हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आप सभी देख रहे हो उद्गार क्लासेस। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल भी, क्योंकि इसमें कोई हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एट ऑल कुछ नहीं करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है उससे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं, बहुत ही सही होते हैं। और इससे अगर अच्छे से याद कर लीजिए ना, तो आपके लिए सही क्वेश्चन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टिक लगाना, वो ज़्यादा आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगा, वो पॉइंट आपका जो वीक है। तो आपको क्या है, इस वीडियो में जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी कम से कम 10-20 नंबर तो पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में आपको अच्छे से कनेक्ट करके पढ़ना है। तो आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िएगा। वैसे तो ट्रिक है ही ना, आप ट्रिक से पढ़िए, बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड रिलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्ट्री की तरह रिलेट करिएगा तो सारे चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। एंड आज जैसे कि हम बता देते हैं, आज के थंबनेल से ही आपको पता चल रहा है, लेखक का जन्म और मृत्यु के साल बारे में पढ़ने वाले हैं। शानदार ट्रिक है, ठीक है। आप कभी भूल नहीं पाओगे कि हम बिहार बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। आज की जो वीडियो से आप बिना स्किप करते हुए पूरा फुल वीडियो देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है वो शुरू करेंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे यूज़फुल वीडियोस हमेशा मिलते रहे और आप ही अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशंस है वो अच्छे से कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। तो वीडियो को शुरू करने तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, गद्य खंड, काव्य खंड, वर्णिका, सारे चीज़ को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़ के अच्छे से पढ़िएगा। हम कोई बकवास वाली बात नहीं करेंगे, सिर्फ टॉपिक पे रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपके लिए हमारे लिए आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसे वेस्ट क्यों करेंगे। तो आप इसे अच्छे से फुल वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गद्य खंड से। गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बहुत ही फेमस चैप्टर है, बहुत ही पॉपुलर चैप्टर भी है और इम्पॉर्टेंट भी और यूज़फुल भी, जो कहे सो है। तो फर्स्ट चैप्टर जैसे हमारा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसके लेखक है हमारे भीमराव अम्बेडकर। एंड जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1891 यानी कि 1891 में। मृत्यु हुई थी 1956 यानी कि 1956 में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट। आपको थोड़ा सा रटा मारना पड़ेगा एंड जोड़ के भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ आपको ट्रिक मिले ट्रिक से याद कीजिए, जहाँ रट्टा मारना पड़े रट्टा मार लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे अच्छे से पढ़ोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप थोड़े से भी लापरवाह हुए तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना, एक कोड है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटा खेलना भी ज़रूरी है और 8 घंटा सोना भी। उड़ गए 24 घंटे, तो क्यों आप अपने सारे जो भी आपके लाइफ के एक्टिविटीज़ है उसे आप बराबर वैल्यू दीजिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर का जो था उसका जन्म कब हुआ था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का, तो 1891। एंड उनकी मृत्यु कब हुई थी यानी कि डेथ कब हुई थी, तो 1956 यानी कि 1956 में। इसी प्रकार से हमारा दूसरा है विश्व के दान, जिनके लेखक है हमारे नलिन विलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म कब हुआ था 1916 में यानी कि 1916 में। और मृत्यु कब हुई थी 1961 में। यहाँ पे देखिए ट्रिक काम करेगा, ठीक है। 1960 में क्या हुई थी, जन्म हुई थी, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। एंड इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 90 लिख दीजिए। 90 में 100 साल से ज़्यादा तो कुछ जिएगा नहीं, तो 16 जैसे था तो आप 61 पलटा दीजिए। इस अंक को पलटाएंगे, देखिए आपका क्या हुआ, डेथ का डेट निकल गया। तो इस ट्रिक को आप वहाँ पे काम करिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। तो ये हमारा होगा सेकेंड। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। एंड तीसरा देखते हैं, भारत से हम क्या सीखें। भारत से क्या सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही शिक्षा देने वाला चैप्टर है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायी मिलेगा। फ्रेडरिक मैक्स मुलर जिनके क्या है, कवि का लेखक है, और इनके जो जन्म हुई थी वो 1823 यानी कि 1823 में जन्म हुआ था और लगभग 1900 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। अगर आपको ऑप्शन में लगभग दिया रहेगा, ये भी यहाँ पूछा जाता है कि पुराने ज़माने के जो लेखक होते थे उनकी मृत्यु कब होती थी, इसके लोग अंदाज़ा ज़्यादा लगाया करते थे, तो इसमें थोड़ी सी गलती भी हो जाया करती थी। तो ये 19 में क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो गया था। तो अगला देखते हैं, हमारा चौथा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते, जिनके जो लेखक है वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म जो हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 97। आप सोचिए इसमें ट्रिक कैसे लगेगा। अगर आप SST पढ़ते हो, अगर आप SST से ज़्यादा रिलेट करके पढ़ रहे हो, तो 97 में क्या हुआ था, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी झारखंड में।
तो 97 से आप याद कर लीजिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। तो बहुत सारे लेखक का जन्म 97 में हुआ है। तो अब इसे अच्छे से याद कर लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। एंड इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1979 में हो गई थी। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हम गद्यखंड काव्यखंड सबको कवर करने वाले हैं, तो थोड़ा देर एंड थोड़ा ट्रिकी वे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं नागरी लिपि हमारे क्या है। गुणाकर मूल्य जी ने लिखे हैं और 1935। SST से फिर कनेक्ट कीजिएगा। 1935 इट्स RBI बैंक। RBI बैंक का जब यहाँ पे स्थापना हो गया था। एंड इनका जो मृत्यु हुआ था वो 2009 में हुआ था, यानी कि 2009 में इनका मृत्यु हो गया था। अगला चैप्टर आई होप इट्स क्लियर ऑल। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बहादुर चैप्टर बहुत ही अमेजिंग है ना। तो हमारा लेखक का नाम क्या था? अमरकांत जी है और इनके जो जन्म साल है वो 1925 है। 1925 में क्या हुआ था? तो स्वयं सेवा समूह का क्या हुआ था? गठन हुआ था, जिनका मृत्यु हो गया था 2014 को, यानी कि 2014 को 2014। तो इस प्रकार से आपको रिलेट करके पढ़ना है। एंड आपको अच्छे से समझ आया हो तो बहुत ही बढ़िया है। एंड किसी भी टॉपिक पे कोई भी ना दिक्कत हो तो ऐसे हिचकिचाइए मत, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट में लिखिए, ताकि हम उसे अच्छे से आपकी डाउट्स को हम क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं, हमारा जो गद्यखंड है वो तो क्लियर हो गया ना, इट्स क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या है वो भी देखेंगे, इन सभी को कवर कर। तो आगे चैप्टर बढ़ते हैं परंपरा का मूल्यांकन, जिनके जो लेखक है वो रामविलास शर्मा जी हैं। एंड उनका जन्म कब हुआ था उसको भी हम देखने वाले हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो 1912 में हुआ था। 1912 में उनका जन्म हुआ था और 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1912 में जन्म, कब हुई थी मृत्यु? 2000 में। वो अजित में निर्खत हूँ, हमारे पंडित बिरजू महाराज जी, उनका जो जन्म हुआ था वो 1938 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 2022 में। कुछ कोरोना काल के ही पेंडेमिक जो था उसी के बीच में ड्यूरेशन में उनकी जो हुई थी डेथ हो गई थी। अगले बढ़ते क्या है? आवनियों बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है। अशोक वाजपेयी जी इनके लेखक है। एंड इनकी जो जन्म हुई थी 1941 को हुई थी, बट उनके जन्म के बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। उस चैप्टर में भी कुछ बताया नहीं गया है क्लियर। तो आपसे पूछेगा भी नहीं तो आपके लिए ये कोई टेंशन की बात नहीं है, आप मत याद कीजिए, क्योंकि आप अगर सर्च में भी जाएंगे विकिपीडिया या किसी भी वेबसाइट से तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि जानकारी दी ही नहीं गई थी। तो आपके लिए इसके लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। उसी प्रकार मछली जो है उस चैप्टर के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल ने जो है मछली चैप्टर को लिखा है और उनके जो जन्म हुए थे वो 1937। क्या आप सोचिए, विनोद कुमार शुक्ल जो है वो पंडित बिरजू महाराज के छोटे भाई हैं, 1 साल उनसे छोटे हैं। क्यों? आप ऐसे सिर्फ रिलेट कीजिएगा, ये कोई सच्ची बात नहीं है। मतलब उनका 1938 में हुआ था, उनका 1937 में हुआ था, 1 साल के छोटे हैं। तो आपको इस प्रकार से भी रिलेट करना है। उनके भी मृत्यु की जो डेट है वो कॉलम ही खा लिया है, यानी कि इनका कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। अगला देखते हैं नौबत खाने में इबादत, हमारे यतीन्द्र मिश्र जी, जिनका जन्म 1977 में हुआ था। और 1977 में क्या हुआ था? छात्र आंदोलन। और इनकी भी मृत्यु के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आपके लिए इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, नहीं दिया गया नहीं पूछेगा। और अगला हमारा शिक्षा और संस्कृति, इनकी जन्मतिथि को कौन भूल सकता है? 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, महात्मा गांधी जी, यानी कि 1869 और 1948 की इनकी जो हुई थी मृत्यु हो गई थी, यानी स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये इनका जो मृत्यु था वो शायद मर्डर का रूप था, आई डोंट नो, बट ऐसा कहा जाता है। अब हम आते हैं वर्णिका वाले सेक्शन में। वर्णिका वाला सेक्शन, अब तो हम काव्यखंड में जाने वाले हैं ना। ये हमारा आ गया काव्यखंड। अब काव्यखंड थोड़ा अमेजिंग सब है। ये इसके जो क्या होंगे ईस्वी जो होंगे थोड़े पीछे के होंगे, 1500-1400 के, क्योंकि इनके जो लेखक थे वो थोड़े पुराने समय के, भक्ति काल के, निर्गुण भक्ति धारा, ये सब अलग प्रकार की। आप अगर हिंदी लिटरेचर पढ़ोगे, आगे आता है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल होता है सिविल सर्विसेज में, उसमें ये सब काल के जो होते हैं पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, तो लेखक का नाम जो था हम वही लाए हैं। एंड इसके जो चैप्टर है मैं देखना चाहती हूँ सबको याद है कि नहीं। ठीक है,
लेखक का नाम है गुरु नानक और इनके जो रचना है वो क्या था, राम बिनु बिरथु जग जन्मा। ये इनका क्या था, चैप्टर का शीर्षक था, कैप्शन था। फिर गुरु नानक जी क्या लिखे, राम बिनु बिरथु जग जन्मा, जिनका जन्म हुआ था 1469 को, यानी कि 1469 को, मृत्यु 1539 को इनकी हो गई थी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत देखिए सिंपल सी बात है, 1400 में जन्म, 1500 में मृत्यु, 69, इसका आधा कर मतलब कि 6 का आधा कीजिए 3 और 3 में 9 रहने दीजिए, मतलब थोड़ा रिलेट कीजिए तभी समझ आएगा। देखिए आप रसखान आ गया, प्रेमयिनी श्री राधिका, इनका जो जन्म हुआ था 1528 यानी 1528 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 1628 में हो गया था। देखिए कितना डिफरेंस है इसमें और कितना मिल रहा है, देखिए 100 साल की बात है यहाँ पर। तो 1528 और 1628 इसमें गैप है। घनानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1689 में और मृत्यु जो हो गई थी 1739 में। बहुत चीज़ें मिल रही हैं तो आपको इसी प्रकार से याद करना है। प्रेमघन का जो जन्म था 1855 में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था एंड डेथ कब हो गई थी, तो 1922 आई होप इट्स क्लियर नाउ। सुमित्रानंदन पंत भारत माता, प्रेमघन का क्या था, तो उनका जो था भारत सौभाग्य था, यानी कि उसमें भारत माता के बारे में बताया गया था। और यहाँ पे क्या था, सुमित्रानंदन पंत जो थे, और प्रेमघन का क्या था, प्रेमघन का स्वदेशी था ना, स्वदेशी उनके चैप्टर का नाम था। और सुमित्रानंदन का पंत का जो है भारत माता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। जिनका जन्म 1900 में हुआ था, जब मैक्समर की मृत्यु हुई थी तो सुमित्रानंद पंत का जन्म हो गया था। और 1977 उसको भी रिलेट कर लीजिएगा, 1977 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। रामधारी सिंह दिनकर की जो जन्म हुआ था इसे कौन भूल सकता है, बिहारी है, बिहारी को कोई थोड़ी भूल सकता है। रामधारी सिंह दिनकर हमारे ही जिले यानी कि बेगूसराय के हैं, जिनका जन्म 1908 को हुआ था, यानी टाटा स्टील कंपनी के 1 साल बाद 1908 को इनका जन्म। और 1974 को जो हुआ था इनका 1974 को इनका मृत्यु हो गया था। 1977 को क्या हुआ था, पार्टी गिरी थी कांग्रेस की, छात्र आंदोलन 74 में हो गया था। कांग्रेस पार्टी की पार्टी गिर गई थी, सरकार गिर गई थी। तो अगला देखते हैं हमारा क्या काव्य खंड में। अगला हमारे सत्यायन हीरानंद वासयन अज्ञ जो है बहुत ही मतलब बहुभाषाविद कवि हैं। पूछा जाता है कौन है बहुभाषाविद कवि, तो हमारे अज्ञ जो है वो बहुभाषाविद कवि हैं, जिनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 में हो गई थी। हमारे अगले कुंवर नारायण यानी एक वृक्ष की हत्या। और फिर अज्ञ का क्या था, आगे का क्या था आप याद कीजिए। आगे का था हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ है, तो जापान में है, जहाँ पे क्या हुआ था, परमाणु किया गया था। ये एक अलग स्टोरी आप पढ़े होंगे। कुंवर नारायण जी का एक वृक्ष की हत्या, जिनका जन्म 1927 को और मृत्यु 2017 को हो चुकी है। वीरेंद्र अंगवाल 1947, हमारे लिए स्वतंत्रता हुआ ना, जो मतलब हमारी नींद हमारी जब स्वतंत्रता हुआ था तब सोए थे, ऐसा सोचिए। तो वीरेंद्र अंगवाल का तब क्या हुआ था, जन्म हो गया था और उनकी मृत्यु 2015 को निश्चित थी, मतलब हो गई। अनामिका का जन्म 1961 को हुआ था और इनका जो मृत्यु था उसके बारे अभी नहीं हुआ है, ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मतलब देखिए कुछ के मतलब मृत्यु के डेट्स पता नहीं है, कुछ लोग अभी तक मरे नहीं हैं, ठीक है। अनामिका बहुत ज़्यादा यंग थी, तब देखे होंगे आप फोटो में, और जो यतीन्द्र मिश्र थे वो भी बहुत यंग थे। तो मतलब कुछ की अभी मृत्यु नहीं हुई है, कुछ के पता नहीं है, ऐसा कुछ है। तो आपको कोई टेंशन लेना नहीं, कोई भी कारण हो नहीं है, बस बात ख़त्म। जीवनंदन दास यानी कि बंगाली कवि है। बंगाली कवि कौन है, जीवनंदन दास, जिनकी जो 55 साल में मृत्यु हो गई थी। 1899 का जन्म हुआ था और 1954 में क्या हुआ था, 1954 में जो हुआ था इनका मृत्यु हो गया था। रेलन मारिया रिल्के का जो हुआ था जन्म कब हुआ था, तो वो हुआ था हमारे 1875 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये मेरे जानबूझ के कॉलम खाली छोड़ा था, इसके बारे में नहीं पता था। मतलब 1875 का जन्म हुआ था। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो आगे हम वर्णिका की ओर चलते हैं। चलिए अब आ गए हम अपने वर्णिका वाले सेक्शन। वर्णिका के जो स्टोरीज है वो तो बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं, ठीक है। दही वाली मंगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, सोच लीजिए। कन्नड़ भाषा यानी कर्नाटक की कहानी है। और कौन है इसके लेखक, श्रीनिवास जी
जातीय विश्वास उड़ीसा की कहानी है, यानी कि उड़िया भाषा की है, और सतकोड़ा होता है इनके कवि हैं। और माँ गुजराती कवि है, और ईश्वर पैटलिकर इनके कवि है। क्या है? ईश्वर पैटलिकर के कवि। और नगर की तमिल भाषा की है, और सुजाता जो है इनकी कवित्री हैं, कवित्री यानी कि लेख। और मैंने कॉलम जानबूझ के खाली छोड़ा, धरती कब तक घूमेगी, उसके लेखक कौन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। ठीक है, आज का जो वीडियो था बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने इंजॉय किया होगा और अच्छे से आपको समझ भी आया होगा। आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और नए और स्पेशल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।